प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। आज से करीब 2020 साल पहले ये शब्द इज़राइल की भूमि पर सुने गए थे कि कहाँ है वो जो यहूदियों का राजा जन्मा है। हमने उसके तारे को पूरब में देखा है और हम उसको दंडवत करने आए हैं। तो जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो कुछ लोग, जिनको बाइबल बुद्धिमान लोग कहती है, वो पूरब की तरफ से इस स्थान पर जहां प्रभु यीशु पैदा हुए थे, बेथलेहम में, पहले यरूशलेम में आए, फिर बेथलेहम में आए, इस बात को पूछते हुए कि कहां है वो जो राजा जन्मा है। और ये क्यों ऐसे ढूंढते ढूंढते आए? क्योंकि इनके पूर्वजों को एक भविष्यद्वक्ता जिसका नाम दानियल था, उसने उनको बताया था भविष्यवाणियों के अनुसार कि एक तारा उदय होगा। तो ये जो पूर्वज थे, उन्होंने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये बात बताते रहे कि दानियल का जो परमेश्वर है, उसकी ये भविष्यवाणी है कि एक तारा उदय होगा। और ये हर पीढ़ी में इस तारे का इंतजार करते थे। और तब जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ, उसी के आसपास वो तारा उनको दिखाई दिया, जो पीढ़ी तब थी। और उस तारे का वो पीछा करते 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 यरूशलेम पहुंचे और वहां पूछने लगे, कहां है वो जो राजा तुम्हारा जन्मा है। तो आम लोगों को, कुछ वहां के राजा को भी मालूम नहीं था, लेकिन फिर उनको पता चला कि भविष्यवाणी के अनुसार वो बेथलेहम नगर में जन्म लेगा। तो वो बेथलेहम गए और उन्होंने वहां पर प्रभु यीशु मसीह को एक घर में पाया। जरूर उसका जन्म एक चरनी में हुआ था, लेकिन जब ये पहुंचे तो एक घर में थे, अपने पृथ्वी के माता पिता के साथ। ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह एक कुंवारी के जरिए जन्म लिया, इसलिए वो पाप रहित था। और जब ये बुद्धिमान लोग प्रभु यीशु को इन्होंने देखा, उस बालक को देखा, तो इन्होंने अपने थैलों में से, या थैले जिसमें सोना और गंधरस और फ्रैंकिंसेंस यानी जो द्रव्य है, सुगंधित द्रव्य, ये उसको आराधना में अर्पण किया और उसके सामने दंडवत किया। वो पहचान गए कि यही वो प्रतिज्ञा किया हुआ मसीहा है, जो जगत का उद्धार करता है, जिसने यहां पर जन्म लिया है। जन्म निश्चित रूप से उसने बेथलेहम में लिया, लेकिन वो आया है पूरे जगत के लिए। ये करीब बाबुल के इलाके से ये बुद्धिमान लोग प्रभु यीशु मसीह को मिलने आए थे, उसकी आराधना करने आए थे। तो प्रभु यीशु के जन्म के साथ एक तारे का बहुत गहरा संबंध है। यानी वो तारा दिखा था और उसी तारे के द्वारा ये बुद्धिमान लोग प्रभु यीशु को ढूंढ पाए। तो एक घटना है जो इन दिनों की घटना है कि एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहे थे और मेरे समान वो विश्वासी थे। उन्होंने देखा कि बगल में जो उनका पड़ोसी है, बैठा हुआ पड़ोसी, वो अखबार पढ़ रहा है और अखबार में अपना हॉरोस्कोप देख रहा है, भविष्य देख रहा है, इस हफ्ते का भविष्य। और जो एक विशेष स्कॉर्पियो, जो जोडियाक साइन होती है स्कॉर्पियो, उसने वो हिस्सा फाड़ के भी रखा था। उससे पता चला कि ये स्कॉर्पियो जोडियाक साइन का है।
यानी उस ग्रह को वो मानता है। तो जब उसने पड़ोसी ने देखा कि ये अखबार में देख रहा है, तो उसने पूछा उस व्यक्ति से कि क्या आप अपना भविष्य पढ़ना चाहेंगे? तुम्हारी कौन सी जोडियाक साइन है, मतलब कौन सी तुम्हारी जन्म तिथि है जिससे आप अपना भविष्य जान सको? तो उस शख्स ने कहा कि नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं है, और मेरा जीवन इन तारों से, इन ग्रहों से कंट्रोल नहीं होता। मेरे ऊपर तो बस एक ही तारा है जो बेथलेहम का तारा है। और तब वो पड़ोसी अचंभित होकर पूछने लगा, क्या तुम उस कहानी की बात कर रहे हो कि जो बुद्धिमान लोग पूरब से आए थे? क्या इसकी बात कर रहे हो? और उस व्यक्ति ने कहा कि बाइबल बताती है कि जब उन्होंने उस तारे को देखा तो बहुत आनंदित हुए थे। और यह भी बताया उस शख्स ने कि जब मेरा जीवन इस तारे के अधीन आया, इस तारे के प्रकाश में आया, यानी प्रभु यीशु पर जब मैंने विश्वास किया और मैंने उसको उद्धार करता जाना, तो अब वो मेरे जीवन को नियंत्रित रखता है। मुझे किसी अखबार की, तारों की और ग्रहों की भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है। तो पड़ोसी बोला, अरे तुम 21वीं सदी में भी परमेश्वर पे विश्वास करते हो? तो उस शख्स ने बोला, अरे तुम खुद कह रहे हो 21वीं सदी है, और तुम क्या कर रहे हो? तुम एक अखबार के तारों और ग्रहों की भविष्यवाणी पर विश्वास कर रहे हो। और जबकि समय ऐसा है कि कुछ सेकंड में पूरी दुनिया नाश हो सकती है, ऐसे ऐसे हथियार देशों देशों के पास आ गए हैं, और 1 सेकंड का, 2 सेकंड का भी कोई गारंटी नहीं है मनुष्य जाति की, और तुम एक अखबार के भविष्यवाणी पे विश्वास कर रहे हो, वो भी तारों और ग्रहों की। और तब उस शख्स ने उस पड़ोसी को कहा, जो टलेगी नहीं, जो बात एक ना टलने वाली चट्टान के समान है, वो प्रभु यीशु मसीह है, और उस पर विश्वास है। उसी ने हमारे लिए अपनी जान क्रूस पर दी, हमारे पापों की सजा को अपने ऊपर लिया, और अपना पवित्र लहू बहाया हमारे पापों को धोने के लिए। जो व्यक्ति, जो पापी विश्वास करता है, और वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, और इसलिए उसको ये पदवी दी गई है, बेथलेहम का तारा, है ना। और इसलिए उस तारे के प्रकाश में जो भी व्यक्ति आ जाता है वो सुरक्षित रहता है। उस व्यक्ति के लिए, मनुष्य जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया है। बहुत सारे लोग हैं जो इन बातों पे विश्वास करते हैं। कुछ लोग औरों का बेवकूफ बनाते हैं, है ना, क्योंकि हर आदमी को इच्छा होती है कोई मेरा हाथ देखे, कोई मेरा चेहरा पढ़े। आप किसी को भी कह दो मैं तुम्हारा हाथ पढ़ दूं, ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ हाँ बताइए क्या होगा मेरा। लेकिन परमेश्वर अपने वचन में क्या कहता है, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। परंतु तेरी ऐसी दुर्गति होगी जिसका मंत्र तू नहीं जानती, और तुझ पर ऐसी विपत्ति पड़ेगी कि तू प्रायश्चित करके उसका निवारण ना कर सकेगी। अचानक विनाश तुझ पर आ पड़ेगा जिसका तुझे कुछ भी पता नहीं। अपने तंत्र मंत्र और बहुत से टोनों को, जिनका तूने बाल अवस्था ही से अभ्यास किया है, उपयोग में ला। संभव है तू उनसे लाभ उठा सके या उनके बल से स्थिर रह सके। तू तो युक्ति करते करते थक गई है। अब तेरे ज्योतिषी, जो नक्षत्रों को ध्यान से देखते और नए नए चांद को देखकर होनहार बताते हैं, वे खड़े होकर तुझे उन बातों से बचाए जो तुझ पर घटेगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि ठीक है, तुम बहुत सारी चीजें मानते हो, ग्रहों को, तारों को, कुंडलियों को,
लेकिन जब विपत्ति आएगी, जब दंड आएगा, तो क्या ये चीजें तुम्हें बचा लेगी? नहीं बचाएगी। प्रभु यीशु हमें आने वाले प्रकोप से बचाने के लिए आया, क्रूस पर सारा दुख सह लिया। और प्रभु यीशु को कहा गया है भोर का चमकता हुआ तारा, भोर का चमकता हुआ तारा, जो बैतलहम में जिसने जन्म लिया, है ना। इसी तारे के बारे में चिंतित होना चाहिए। क्या इस तारे का प्रकाश मुझ पर है या नहीं है? बाकी तारों की, ग्रहों की, आपको उनसे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई कुछ भी क्यों ना कह दे, आपको कहीं भी बाइबल कहती है कि जादू टोना और ये सारी चीजें, भावी करने वाली चीजें, ये एक सच्चे धर्मी पर, सच्चे विश्वासी पर, जो प्रभु यीशु से धुल गया है, उस पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जिनका जीवन पाप में है उन पे प्रभाव पड़ता होगा, लेकिन प्रभु यीशु इसलिए आया कि हमें इन सारे बंधनों से आजाद करें, पाप की और शैतान की शक्तियों से आजाद करें, और हमें वास्तविक स्वतंत्रता का जीवन जी सके, सच्चे और जीवित परमेश्वर की आराधना कर सके। उसी बुद्धिमान व्यक्तियों की तरह जो कई सैकड़ों मील अपने ऊंटों पे चल के आए इस बात के लिए कि कहां है वो राजा जो जन्मा है। हम उसको दंडवत करने आए हैं, उसकी उपासना करने आए हैं, उसकी आराधना करने आए हैं, है ना। कितनी सुंदर बात है जब हम सच्चे और जीवित परमेश्वर को वैसे आराधना दें जिसके वो योग्य है ना। प्रभु यीशु का लहू परमेश्वर और हमारे बीच के सारी दूरी को दूर कर देता है। हम जो दूर है उस दिन वो करीब लेकर आता है, ताकि हम परमेश्वर के सच्चे आराधक हो सके। तो आज ही प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, सच्चा पश्चाताप करें, और प्रभु करे कि वो भोर का चमकता हुआ तारा आज से आपके ऊपर भी चमके। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।